महाराज ने बोला ठीक है बनवा देना। लेकिन कुदरती ऐसी बात हुई कि भाई उनकी कुछ ही दिन में करंट लगने से कुछ ऐसे कारण से उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए महात्मा जिससे चाहते हैं उसी से। और फिर आगे हमारे महाराज जी ने इस अस्पताल के काम को पूरा करवाया। तो महात्मा चाहते हैं कि सबको श्रेय मिले, सबका योगदान हो, ताकि सबकी किसी न किसी से इसमें योगदान पड़ जाए और सबका कर्म कर्जा किसी न किसी हिसाब से कट जाए। तो गुरु महाराज की दया से हॉस्पिटल तैयार हुआ। उसी के प्रचार के लिए हमारी युवा संगत की टीमें वहाँ पहले से मौजूद थी, माननीय अखिलेश भाई की अगुवाई में। देखिए वहाँ मथुरा में जब हमारी युवा संगत उस समय बनी थी, तब उन्हीं की अगुवाई ने पूज्य महाराज जी ने उन्हीं को आदेश दिया था, वही हमारे पास आए थे। उस समय समस्याएं चल रही थी, तो हमसे मिले माननीय अखिलेश भाई को पूज्य महाराज जी ने भेजा था और वो हमसे मिलने आए। हम कुदरती उस शाम के समय कहीं गए थे और शाम को उन्होंने बोला था कि कार्यालय में आके मिल जाना, जहाँ अब हमारा भंडारा पक्के तौर पे लगेगा, जहाँ पंजाब का एकमात्र भंडारा आगे से आपको किसी को बताना तो वहीं पे गौशाला के सामने पक्का तौर पे लगेगा। वहीं पे हमारी पहली मीटिंग हुई, व्यवस्था बनी। धीरे धीरे हम भी घबराते थे, लेकिन वहाँ रोड पे जाके सेवा की, सब किया। धीरे धीरे भंडारे का आदेश हो गया। 3-4 प्रोग्राम से 5 प्रोग्राम से भंडारा चला और अच्छा चलता रहा। उसके बाद आज देखिए कुदरती ये पहला प्रोग्राम पूज्य महाराज जी के आदेश से ही 18 तारीख को ही बीच ही में आदेश हो गया कि भाई अब इस पे आप पंजाब प्रांत पूज्य महाराज जी की भी जो बैनर बनाना 18 तारीख को ही महाराज जी का आदेश हो गया था, जिस दिन गुरु महाराज का भंडारा था, कि भाई आप संगत पंजाब प्रांत भंडारे के नाम से अब आप भंडारा अपना चलाओ, कि भाई ये आपको आदेश मिल गया। कुदरती हमारा तो वहाँ पे तैयारी नहीं थी कहाँ बैनर बनाते, लेकिन वहीं पे इस प्रोग्राम पे पंजाब के नाम से, पंजाब के बैनर के नाम से और ये संगत पंजाब के नाम से भंडारा चला। आते समय महाराज जी के दर्शन हुए, दर्शन के समय में और उसी बीच में ही पहले ये पूज्य हुजूर महाराज जी की दया से देखिए हम ये सोच रहे थे कि कहाँ सत्संग भजन केंद्र के लिए हमारी जगह बने, जहाँ आसपास हम भी आप सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि जिस चीज़ भी सत्संगी ने अपनी कोई जगह का कोई प्रस्ताव कोई चाहता हो कि संगत को बताए, तो आप सब कोई आसपास अपने कोई अच्छी जगह हो, 300 गज 400 गज 500 गज जो भी जगह इतने में कोई बड़ी जगह, तो आप वो जगह बताएंगे कि आप अपनी जगह ढूंढ लेंगे, देख लेंगे, थोड़ी हमारी नज़र में डाल देंगे, तो हम भी उस जगह पे विचार विमर्श करेंगे। तो वही जगह महाराज जी की आज्ञा से महाराज जी को भेजी जाएगी, जिस पे महाराज जी अपनी परमिशन दे देंगे उस पर। तो इसी कार्यक्रम के बीच में महाराज जी का भी आदेश हो गया था, उनसे पूछा गया था कि जगह के लिए, तो महाराज जी का आदेश हुआ कि भाई हाँ आप भजन केंद्र की तैयारी करो, तो जहाँ भी हमको उचित लगेगा कुछ जगहें महाराज जी की दृष्टि में डाल दी जाएगी, जो उनकी आज्ञा हो जाए उसको ओके करके महाराज जी उसमें हम लोग उसी पे अपना काम करेंगे। तो महाराज जी की दया से जगह के लिए भी, भजन केंद्र के लिए भी अनुमति मिल गई। पंजाब का एकमात्र आपका नाम तो हो ही गया। और आते समय जब हम महाराज जी से मिले तो हम सब लोग वहीं मौजूद थे। यहाँ लगभग 70-80% लोग उस ज़मीन पे मौजूद थे। दर्शन के समय महाराज जी ने वीडियो भी संगत में डाला गया और महाराज जी ने यही आदेश जो बोला कि भाई देखो 2 आदेशों पे महाराज जी ने बोला कि एक तो गुरु पूर्णिमा पे आप लोग गुरु पूर्णिमा की तैयारी करो। देखिए 19 से 23 तारीख का कार्यक्रम है, हम लोग यहाँ से 17 को निकलेंगे, तो हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। एक तो ये आदेश मिला, दूसरा ये मिला कि भाई आज से जो बैनर लगे आगे से वो बैनर लगे संगत पंजाब प्रांत भंडारे का। हम सब लोगों ने उसको सुना, उस पर काम किया। तो जो आदेश मिल रहा है हमको उस पर केवल काम करना है, हमको इधर उधर नहीं देखना। क्योंकि देखो घोड़े का मालिक जब घोड़े को चलाता है उस पर कितना वजन डाल दिया जाता है, जो भी समय उस पर कर दिया जाता है, लेकिन उसकी आंखों पे आपने देखा पट्टी लगी होती और केवल कमान उस मालिक के हाथ में होती। जो उसको आदेश हो जाता उस पर वो चलता है। यदि उसको बोला कि इधर मुड़ जाओ तो पट्टी उसकी रस्सी खींच दी जाती, वहीं को घोड़ा बिना देखे मुड़ जाता। उसे नहीं मालूम यहाँ क्या रखा क्या नहीं रखा, कैसा रास्ता है, लेकिन उसको मालिक पे अपने भरोसा होता है। तो यही भरोसा हमको आपको मालिक पे करना है। क्या समस्या आएंगी वो मालिक जाने, क्योंकि यही काम अर्जुन के साथ हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध करो, तुम्हें इसमें कोई शंका या चिंता नहीं करनी चाहिए। पहले तो कौरवों को समझाया गया कि केवल 5 गाँव दे दो, हम तुमसे ज़्यादा नहीं मांग रहे। लेकिन जब नहीं मांगे, देना गाँव तो छोड़ो, बोले एक सूद ज़मीन नहीं देंगे।
उल्टा भगवान श्री कृष्ण को बोला कि इनको बंदी बना लो। तब उन्होंने अपना रूप दिखाया वहाँ सब। अब भगवान को कौन बंदी बनाएगा? भगवान को कोई बंदी थोड़ा बना सकता, लेकिन वहाँ से निकल आए। फिर उन्होंने युद्ध का बिगुल बजा दिया। आप सबने देखा कि युद्ध हुआ, कितने लोग मरे, और कितना कुछ होने के बाद युग परिवर्तन हो गया, आखिरी समय होगा। तो यही महात्मा वैचारिक क्रांति से बताना चाहते, समझाना चाहते हैं। अभी तो सबसे अपील की जा रही, हमारे गुरु महाराज 60 साल तक हाथ जोड़ जोड़ के अपील किए कि हाल बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। आगे हमारे महाराज जी आपके सामने हाथ जोड़ रहे, विनती प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब शाकाहारी हो जाओ। हम लोग भी घर घर जाके, गली मोहल्ले जाके सबसे विनती प्रार्थना यही की जा रही कि हाँ आप सब लोग शाकाहारी हो जाओ। लेकिन इसकी भी कोई सीमा है, कब तक हाथ जोड़ा जाएगा, कब तक बजाया जाएगा। तो इसलिए इसी दिशा में काम हो रहा है। तो यही महाभारत में हुआ, आखिरी में युद्ध हुआ। और जब अर्जुन को समझाया गया, बताया गया, तो वो भी नहीं मान रहे थे कि भाई वहाँ तो सारे हमारे अपने लोग हैं, मैं इन पे कैसे तीर चलाऊँगा, इन पे मैं कैसे वार करूँगा। तब उनको गीता का ज्ञान तक देना पड़ा। भाई आप इसको समझो कि भाई ये हमारा आदेश है। तब जाके कहीं युद्ध हुआ, और जब युद्ध हो गया तब ये देखा कि भाई युद्ध तो हमने लड़ाई नहीं, करने कराने वाले तो भगवान श्री कृष्ण थे। वही सबको मार रहे, वही युद्ध कर रहे, वही तीर चला रहे, वही तलवार चला रहे। तब जाके समझ में आया, लेकिन शंका उन्होंने कर दी, जिसके कारण उनको भी नरकों में जाना पड़ा। तो हमको आपको केवल शंका भर नहीं करनी, जो हमारे गुरु महाराज का, महाराज जी का आदेश है, मथुरा से जो आदेश आए उसको मान के चलो। क्योंकि यदि आदेशों को मानोगे उसी में हमारा आपका फ़ायदा है। जो पुत्र पिता के आदेशों में रह के चलता, पिता उसकी जिम्मेवारी लेता, उसके लिए लड़ाइयाँ करता, उसके लिए बचाव करता। तो भाई कभी छोटे बच्चे को अपनी माता से कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई हमें दूध पीना है, हमें किस हिसाब की समस्या है, वो सब जानता। अरे पूरी दुनिया को देख रहा, क्या उन्हें नहीं मालूम है आपको क्या समस्या है क्या? लेकिन ये समस्याओं में रखना, कैसे रहना, ये उनका कारण है। तो उस कारण के लिए आपको समझना चाहिए कि आप सत्संग में आओ चाहे ना आओ, आप मथुरा जाओ ना जाओ, आप सेवाएं करो ना करो, जितने कष्ट आपके जीवन में हैं वो आप हमेशा आपको रहेंगे। आपको तो ये समझना चाहिए कि भाई ये कष्ट यदि हमारे अंदर हैं तो हमको इनको किसी न किसी तरीके से पार करना है। चाहे आप गुरु महाराज का नाम लो, चाहे उसको ना लो, चाहे आप अच्छे काम करो चाहे बुरे काम करो, लेकिन जो कष्ट आपके लिए लिख दिए गए, जो समस्याएं आपके लिख दी गई, वो तो आपके जीवन में आएंगी, उसको कोई काट नहीं सकता। लेकिन ये है कि जब अच्छे रास्ते पे आप चलोगे तो समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा किस हिसाब से वो निकल गई। कोई कवच, कोई किसी न किसी हिसाब से आपकी रक्षा हो जाएगी। तो ये भरोसा करने की हमको ज़रूरत है, और गुरु महाराज के आदेशों में रहकर हमेशा चलने की आपको ज़रूरत है। देखो गुरु महाराज की दया से आप सब लोगों ने जो जो योगदान डाला उसका विवरण हम आपको दे देते मथुरा के कार्यक्रम में।